नमस्कार दोस्तों, आज 12 मार्च 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है, आज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों, जो कल की वीडियो में बोल रहा था कि किसानों को प्याज बेचना चाहिए था, जिनके तैयार थे वो कुछ मेरी पीछे पड़ गए कि जब तैयार नहीं है कहाँ से बेचे। भाई मैं सब की बात नहीं कर रहा, जिनके तैयार थे, जिनके अब ये मोटे मोटे प्याज आ रहे 2-4 दिन पहले आए, ये थे तैयार, सब की बात नहीं कर रहा। अभी तो प्याज पकने में भी 15 दिन पड़े और ये अराइवल आपको पता नहीं, प्याज आपका, पैसे आपके, घट रहे आपके, आपको दुख होगा कि नहीं होगा, पर हमको तो दुख है जी। हम किसान हैं, हम जानते हैं भी जैसे हमको दुख होता था ना जब पैसे घटते हैं तो दिल पे क्या बीतती है। आपको नहीं दुख होगा जी, हम नहीं कुछ कर सकते जी, दुख होता है जी। और जो बात करें दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, जो मैं कल की वीडियो में बोल रहा था, ये अराइवल ऐसे दिनों में बढ़ी जबकि होली का त्यौहार आने वाला है। आज मंडी में बिल्कुल तोते उड़े पड़े, सारी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी सारे में। और कल तो जो है बिल्कुल ही खाली रहेगा, कल होली है, परसों को फाग है, परसों की तो मंडी ही बंद रहती है, कल की भी बंद सामान ही रहेगी। शनिवार को भी ये आएंगे नहीं है, मंडी जो है खुलकर जो असली चलेगी वो सोमवार के बाद चलेगी। तब तक के लिए तो अराइवल थोड़ा सा कम रखना चाहिए था, या फिर जैसे आ रहे तो आए, जो हमने दिल में था हमने बोल दिया जी। इसमें इतने तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे, ये नहीं है कि हमारा इसमें बिजनेस है कोई, वो बात है नहीं। पर दुख होता है जब किसान के पैसे घटते हैं ना जी, दिल पे दुख होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने आजमाई हुई है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, कैसे हो जी। बढ़िया राणा जी, बढ़िया। आज बढ़िया तो क्या रह गए राणा जी, ना तो प्याज में मजा है ना लहसुन में मजा है ना जी। मेरे तो कल जिनके लिए मैं इतना अच्छा काम कर रहा किसानों का, ये भी जो है ना, ये नहीं पता वो पारी हैं कौन से मेरे चिढ़ रहे, मेरे लिए कल कुछ से कुछ बोलने लग गए जी, बड़ा दिल दुखी है राणा जी। मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं अच्छाई कर, नेकी कर, कुएं में डाल। कभी भी नेकी करके ये नहीं सोचना कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है और क्या नहीं कर रहा। आप अपना कर्म करो, ठीक है जी। आप जब भी कर्म करोगे तो ये दिमाग में रखना, 100 सज्जन होंगे 100 दुश्मन होंगे। ठीक है जी। हमेशा व्यापार के अंदर किसी का फ़ायदा होना और किसी का नुकसान होना, ये दोनों होते हैं। अगर मान लो आप हज़ारों लोगों का नफ़ा कर रहे हो तो 5-7 लोगों का घाटा भी हो रहा होगा इससे। जिन 5-7 का घाटा हो रहा होगा वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। और जिनका 1000 का फ़ायदा हो रहा होगा वो अच्छा बोले या ना बोले, लेकिन वो दुआ ज़रूर दे रहे होंगे। ठीक है जी। ये जरूर नहीं कि 1000 बंदे आपके लिए अच्छा बोलेंगे और अच्छा लिखेंगे। अभी जैसे अभी प्याज है या लहसुन है, इसकी रिपोर्ट हर किसान को, हर व्यापारी को, हर ग्राहक को जाती है। जो ईमानदार लोग हैं, जो माल ईमानदारी से बेचते हैं, ईमानदारी से रिपोर्ट देते हैं, ईमानदारी से ग्राहक को माल देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बोलने में, कहने में, लिखने में। ठीक है जी। लेकिन जिनको माल बेचना है 20 का और रिपोर्ट देनी है 17 की, या जिसको 17 का माल 20-21 लगा के भेजना ग्राहक को, उनको दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है जी। देखो, आज कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी, व्यापारी अगर वर्ग चाह रहा है या कोई ग्राहक चाह रहा है कि ईमानदारी की रोटी खाए बगैर अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाना चाह रहा है, तो मीडिया का ऐसी चीज़ है, वो रोटी नहीं खाने देगा टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है जी। वो ईमानदारी की रोटी खाने देगा लोगों को, और ये तो हमारा काम है। ठीक है जी। जो झूठा सच्चा माल दे बेचेगा कि 17 का बेच, 20 का बेच के 17 लिखाएगा या 17 का बेच के 21 का देगा, ठीक है जी। वो तो बेईमानी कर रहा है सरासर। ठीक है जी। तो बेईमानी की ज़िंदगी कितनी होती है? बेईमानी की उम्र होती है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बस। ठीक है जी। और ईमानदारी की उम्र होती है सदियों की। आज की क्या रिपोर्ट है जी वैसे मंडी की जी। देखो जी, आज मंडी के अंदर ग्राहक नहीं है, क्योंकि त्योहार के अंदर लोग बाहर चले जाते हैं लगभग। ठीक है जी। और आमदनी जो है यहाँ पे है करीबन 60 गाड़ी की ताजी और ऊपर नीचे 100 गाड़ी का बैलेंस है। ठीक है जी। 160 गाड़ी माल है। बाजार जो है उसको समझो आप, हल्के माल पूना के 18 से 20, बढ़िया माल पूना के 20 से 22। ठीक है जी। और जो कोई बहुत बढ़िया माशागोरी पास हो जाए तो 22.5 रुपये। ठीक है जी। बाकी जो राजस्थान के प्याज हैं उनके बाज़ार समझो आप 13 रुपये से लेकर 17 रुपये तक। ठीक है जी। गुजरात के प्याज जो हैं उनका बाज़ार समझो आप 16 रुपये से लेकर 19 रुपये तक। ठीक है जी। बाज़ार प्याज का ये है, बिक्री खुलेगी और बाज़ार चलेंगे।
बाजार मुझे लगता है 1 आध रुपये ऊपर नीचे बाजार टिक जाएगा प्याज का। ठीक है जी। ना ज़्यादा मंदा आएगा ना ज़्यादा तेजी आएगी, 1 आध रुपये का फर्क रहेगा। जी उम्मीद यहाँ पर रुक जाएंगे। उम्मीद इसलिए लग रही है कि शासन प्रशासन में कई जगह गतिविधियाँ तेज हो गई हैं ड्यूटी हटाने के ऊपर। ठीक है जी। जो प्याज के ऊपर 20% ड्यूटी है उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कई शासन प्रशासन में बातें चलनी शुरू हो गई है। ठीक है जी। ये 1 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, ये 20% ड्यूटी मुझे लगता है कि हट जाएगी। तो जो 20% हट गई तो कितना फ़र्क पड़ेगा इसकी एक्सपोर्ट पर? देखो जी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा कम से कम 30%। 30%? हाँ, 30% एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और जो 20 से 30% एक्सपोर्ट बढ़ेगा उससे सरकारी जो हमारे देश का बाज़ार है वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है जी। बाज़ार में संभाल आ जाएगी और बिक्री का उठाव बन जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि प्याज की जो पूना बेल्ट की क्वालिटी आ रही है बहुत सुपर आ रही है प्याज, और ये माल एक्सपोर्ट में जाने लायक माल है। ठीक है जी। ये माल ऐसे हैं कहीं पे भी चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन मालों को। माल की क्वालिटी बढ़िया बन के निकल रही है पूना बेल्ट की, चाहे पूना बेल्ट का आला फटा हो, उत्तर हो, जुन्नर हो, मंचर हो, पारनेर हो, निगो, जो जितने भी बेल्ट की मंडियाँ है, संगमनेर हो, जो भी माल बड़े बड़े लाड आ रहे हैं, खेतों के माल आ रहे हैं, खेतों से जो लोडिंग आ रही है माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं खेतों के। ठीक है जी। खेत से किसान बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी बढ़ रहे हैं, 200 300 कटे के लाड बढ़ रहे हैं, माल बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है। ये पीछे दिखाओ माल, ये दिखाओ, ये जी माल की क्वालिटी देखो क्या बढ़िया क्वालिटी है प्याज में। हाँ, प्याज सब एक से बढ़कर एक आ रहा है। राजस्थान की क्वालिटी बहुत गजब आ रही है। ठीक है जी। राजस्थान के माल भी एकदम सूख चुके हैं, माल की गुलाई सफाई चमक बहुत आ रही है माल पे, उसका ही भाव अच्छा है। ठीक है जी। जैसे जैसे क्वालिटी माल तो 18 रुपये किलो बिक रहे हैं, बाकी कच्चे पक्के माल 14, 15, 13 रुपये जैसा माल है सब। ठीक है जी। कुल मिला के ये जो भाव प्याज का बन गया है इसमें बिक्री बढ़ेगी। बस ये कारण ये है कि ये जो सप्ताह है ना, ये होली वाला सप्ताह चला गया, इसमें त्योहार चला देखो गया। जी, ये त्योहार का टाइम है। त्योहार के टाइम पे लोग अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, हर आदमी अपने घर जाके त्योहार मनाता है। ठीक है जी। हमारी दुकान में मान लो 10 आदमी का स्टाफ था, उसमें 5 जने अपने अपने गाँव निकल गए हैं अपनी होली और त्यौहार मनाने के लिए। ठीक है। अगर दुकान पे लेबर थी करीबन लहसुन और प्याज में 20 लेबर थी, तो उसमें 8 लेबर अपने गांव की तरफ निकल गई है, वो 12 ही लेबर बची है। ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम जाएगा ये वापसी लोग आने शुरू हो जाएंगे, बिक्री बढ़ती जाएगी। अगले हफ्ते में प्याज की बिक्री और लहसुन की बिक्री बढ़ेगी दोनों, घटेगी नहीं। जो ये भाव बन गए हैं इन भाव में बिक्री खुलेगी। लहसुन का बाजार हो गया नीचे में 30-40, ऊपर में 70 रुपये किलो। ठीक है जी। जो मोटे देसी के माल हैं, जो मोटे ऊटी के माल हैं, वो तो बिक रहे हैं 70 रुपये 75 रुपये किलो, और जो मोटे देसी है वो बिक रहे हैं 60 रुपये किलो। ठीक है। बिक्री इस भाव में खुल गई है, माल बिक्री बहुत अच्छी है। लहसुन रोज का 20 गाड़ी करीब लहसुन बिक रहा है, प्याज रोज का 50-60 गाड़ी प्याज बिक रहा है। ठीक है जी। और ये बिक्री गाड़ी 10-20 गाड़ी की और बढ़ेगी, घटेगी नहीं बिक्री है। ठीक है जी। जो प्याज के वाजिब भाव बन गए हैं बिक्री बढ़ेगी, ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बाजार है 1 आध रुपये ऊपर नीचे चलेगा। हाँ, ठीक है जी। तो अब धीरे धीरे क्या है, माल जैसे जैसे टाइम आएगा बिक्री बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़िया आएगी, माल जैसे शानदार आएंगे अपना भाव भी माल अपने आप बनाते बने। ठीक है जी। 20-25 दिन पड़े अभी एमपी का प्याज जोर पकड़ने में। अभी जोर पकड़ने में? हाँ, जोर पकड़ने में एमपी का प्याज 20 दिन बाकी है अभी, अच्छा जी। जिसमें एमपी का प्याज जोर पकड़ जाएगा। एक भाई कल कमेंट कर रहा कि तू तो व्यापारियों की चिंता करता है, व्यापारियों की फिक्र करता है। जो व्यापारी नहीं रहेंगे तो ये अपने लोकल मंडियों में कैसे माल बेचेंगे जी? देखो जी, मैं एक बात व्यापारी बताऊं, मर गया, व्यापारी को घाटा हो गया, काम छोड़ हम तो के एक भाग बात गया, बोलेंगे। ये उसका मंडी के पैसे मार के चला गया व्यापारी, तो कैसे काम चलेगा? देखो जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, व्यापारी आड़ती और किसान, जो किसान अगर अपने माल को मंडी में लेके आता है और बड़ी मंडी में लाके बिकवाता है, मान लो कोई किसान अपना महाराष्ट्र से निकला और दिल्ली आज़ादपुर मंडी आया माल बेचने के लिए, उसने व्यापारी जितनी मेहनत करी, व्यापारी जितना परिश्रम किया, तो वो भी एक व्यापारी बन गया। ठीक है जी। उसको भी फायदा व्यापारी जितना ही मिलेगा। क्यों? कि जो व्यापारी ने फायदा लेना था वो किसान ने खुद ले लिया। ठीक है जी। ये तो व्यापारी सब है, ये व्यापारी अक्षर क्या है, व्यापारी तो हर आदमी व्यापारी है। अगर किसान ने कोई माल बेचा और कोई माल खरीद लिया या कोई माल दे दिया, या वो भी व्यापारी है। ठीक है। व्यापारी सब है, ये व्यापारी अक्षर बोलना ये कोई बात नहीं। ये 2 कट्टे जो हमसे प्याज लेके जाता है वो भी व्यापारी है, वो यहाँ से 20 का ले जाता 30 का बेचता है, वो व्यापारी नहीं है क्या? ठीक है जी। यहाँ से जो टिक्की बल्ले वाला प्याज लेके जा रहा है, उसमें टिक्की में बना के चाट पकौड़ी काट के अपनी टिक्की बेच रहा है, वो भी तो व्यापारी है। ठीक है वो जी। भी तो देखता है मेरी 10 रुपये की टिक्की बन रही है और 30 रुपये की बिक रही है, मेरे को ये करना है।
ठीक है जी। ये कोई बात नहीं, हर आदमी व्यापारी है इस टाइम पे। हर किसान भी, मैं ये कहूँगा, किसान को पैदा करना चाहिए किसान के तरीके, माल बेचना चाहिए व्यापारी के तरीके। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजन जी, अब किसान प्याज रखते हैं अपने घर में स्टॉक 6-6 महीने 8-8 महीने। ठीक है जी। पहले स्टॉक कौन रखता था? व्यापारी। व्यापारी। अब व्यापारी का काम कौन कर रहा है? किसान। किसान। तो किसान क्या बन गया? व्यापारी। है? जब किसान व्यापारी बन गया तो व्यापारी कौन नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापारी, किसान जब तक व्यापारी बनता रहेगा किसान फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी। जो भी किसान व्यापारी बन के माल बिक्री करेगा, पूरे देश दुनिया की रिपोर्ट रखेगा, वो आदमी ही किसान तरक्की करेगा इस देश में। ठीक है जी। उसको ये सीखना चाहिए कि मेरे प्याज को मैं डिहाइड्रेट कर दूं, चिप्स बना दूं तो तेज बिकेगा। मेरे प्याज को मैं यहाँ आज़ादपुर मंडी ले आऊँ तो तेज बिकेगा। मेरे प्याज को मैं अपना इंदौर मंडी ले जाऊँ तो तेज पैसा मिलेगा। मेरे प्याज को मैं जम्मू ले जाऊँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिधर उसको 2 पैसे ज़्यादा मिले उधर की तरफ उसको अपना रास्ता करना चाहिए। ठीक है जी। है, इसमें कोई गलत बात नहीं। व्यापारी जब अपना, मान लो हमारे जो प्याज के व्यापारी हैं, उनको जब पैसा जब साउथ में मिल रहा होता है, वो नॉर्थ थोड़ी ना भरते कभी प्याज में। ठीक है जी। वो हमेशा चेन्नई भरेंगे या उधर भरेंगे, बेंगलोर भरेंगे, यहाँ भरेंगे ही नहीं। ठीक है जी। और जब उनको वहाँ पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ भरेंगे। व्यापारी का काम क्या है? व्यापारी यही तो करता है कि जिस मंडी में उसको पैसा ज़्यादा मिलता है उधर की तरफ जाता है व्यापारी। ठीक है जी। तो किसान अगर ये काम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी। और अभी ये जो आज की डेट में मैं नई नई चीज़ें सुन रहा हूँ कि मीडिया को बंद कर दो, मीडिया को लॉक कर दो, किसानों को खबर नहीं जानी चाहिए, किसानों को रिपोर्ट नहीं पता लगनी चाहिए है। ये पूरे हिंदुस्तान में कई जो आड़ती है, ये कई लोग, कई व्यापारी है, ये अपना भ्रमण फैला रहे हैं कि व्यापारियों किसानों को एकदम रिपोर्टें ना जाए। ये अच्छी बात नहीं है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को फैलाना चाहिए। ठीक है जी। और अगर ऐसा चीज़ होती है तो किसानों को डायरेक्ट आ जाना चाहिए इसके ऊपर यूट्यूब पे। है, ठीक है जी। उनको अपने माल की वीडियो बना के भेजनी चाहिए, रिपोर्टें डालनी चाहिए। ये जागरूक देश है, इसमें कोई भी आदमी किसी चीज़ को छुपा नहीं सकता। ठीक है जी। अगर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है या कोई अच्छी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसका किसानों को स्पष्ट रूप में या व्यापारियों को स्पष्ट रूप में उसका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है जी। अगर कोई भी चीज़ ईमानदारी से नहीं चल रही तो उसका वो करना चाहिए। अगर किसान की रिपोर्ट अगर मान लो मंडियों में मिल रही है, बाजार की रिपोर्ट मंडियों में मिल रही है, इसमें गलत क्या है? ठीक है जी। है, ये धोना व्यापार होता है कि 12 रुपए किलो खरीद लो और 22 रुपए किलो बेच दो, किसान को पैसा ना मिले। ये कौन सी तरीका है? ठीक है जी। बात आपकी। ईमानदारी का मार्जिन लो, जो 2, 4, 5, 6% का मार्जिन है, 7% का मार्जिन है, वो लो। ठीक है जी। जायज पैसा, ईमानदारी का पैसा लंबे समय रुकेगा, बेईमानी का पैसा बहुत कम समय रुकेगा। आज अपने पास ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये वाली? ये गाड़ी बाबूजी परसों की खड़ी है, संगमनेर की। और ये बीच वाली? ये परसों की खड़ी है, पारनेर की। परसों के माल है जी? हाँ जी, माल की बिक्री 2-3 दिन से कम है। अच्छा जी। और मेन क्या है, अभी कुछ समय से क्या हो गया है, गाड़ियाँ ना पहले राणा जी अपने समय में आती थी 10 टन की। आज से 20-25 साल पहले गाड़ी आती थी 10 टन की। ठीक है जी। फिर धीरे धीरे समय बदला तो गाड़ियाँ होंगी 15 टन माल लाने। फिर धीरे धीरे समय बदला तो गाड़ियाँ होंगी 25 टन की। अब गाड़ियाँ आने लगी 30 से 35 टन माल लेके। ठीक है जी। तो गाड़ी वही रही है, बस उसका साइज बड़ा और माल बढ़ गया है। ठीक है जी। तो गाड़ियाँ माल ज़्यादा लेके आ रही है, बिक्री उतनी है नहीं। बिक्री जितनी चाहिए 50-60 गाड़ी की बिक्री है, उतना ही माल बिकता है। ठीक है जी। तो उस दिन विश्वासनीय में परसों तरसों माल बहुत ज़्यादा है, 100-110 गाड़ी माल आया ना, उससे माल बैलेंस बच गए थे। जब से माल 2 दिन हो गए, त्यौहार का टाइम है, ग्राहक कम है, थोड़ा सा माल बैलेंस चल रहा है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राणा जी। ये हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271, न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। ये मेरा नंबर प्याज के लिए है, हमारे जतिन भाई का नंबर लहसुन के लिए है, और नीचे राहुल का नंबर है वो मिर्ची और नींबू के लिए। किसी भी आदमी को रिपोर्ट लेनी है तो इस नंबर पे फ़ोन करके रिपोर्ट ले सकता है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार जी राज जी, नमस्कार जी।